29 अप्रैल की रात जब कश्मीर की फजाओं में गहरी खामोशी छाई हुई थी, ना कोई धमाका हुआ, ना कोई एयर स्ट्राइक, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज थी जिसने तारीख का रुख बदल दिया। वो था एक सिग्नल, एक ऐसा बरकी इशारा जो जमीन से नहीं फजा से आया। एक ऐसा सिग्नल जो आने वाले वक्तों में जनूबी एशिया की अस्करी तारीख को नए सिरे से लिखने वाला था। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान और भारत की फजाइया पहली बार बराह रास्त जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के साथ एक दूसरे के मुकाबले आए। एक तरफ थे भारत के फ्रांस से बने राफेल तैयारे, जिन्हें भारतीय एयरफोर्स ने खित्ते में फजाई बर्तरी की अलामत के तौर पर पेश किया था, और दूसरी जानिब थे पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10CP तैयारे, जिन्हें अक्सर मगरबी तज्जियाकार कमतर समझते थे। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया में एविएशन और दिफाई तज्जियाकारों को हैरान कर दिया। उस रात पहली बार चीनी PL-15 मिसाइल को हकीकी जंगी हालात में इस्तेमाल किया गया। बरसों से मगरबी दुनिया के थिंक टैंक्स, दिफाई माहिरीन और पेंटागन जैसे इदारे PL-15 के बारे में सिर्फ अंदाजे लगा रहे थे। ये मिसाइल जो 200 किलोमीटर से ज़ायद फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है, AESA रडार से लेस है, दो तरफा डाटा लिंक रखता है और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है जिसे चीन की फ़ज़ाई बर्तरी की नुमाइंदगी समझा जाता था। लेकिन एक मसला था, इसे कभी मैदान जंग में आजमाया नहीं गया था। ये सब बदल गया जब एक पाकिस्तानी J-10C पायलट ने भारतीय राफेल पर लॉक हासिल किया और PL-15 फायर किया। ये एक नई तारीख का आगाज था, एक ऐसी झड़प जिसमें मगरिब की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी का सामना पहली बार मशरक़ी ताकत के जदीद तरीन हथियार से हुआ। ये ना कोई तरबियती मश्क थी, ना कोई सिम्युलेटर, ये हकीकी आसमान पर हकीकी दुश्मन के खिलाफ जंग थी। और PL-15 अब सिर्फ एक प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं रहा था, वो एक हकीकी जंगी हथियार बन चुका था। दिलचस्प बात यह कि दुनिया इस वाक़े को तक़रीबन नज़रअंदाज कर गई। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना ही कोई शह सुर्खी बनी, ना कहीं मलबा गिरा, ना तस्वीरें आई। लेकिन फ़ज़ाओं में एक ऐसा शतरंजी खेल खेला गया जो शायद आने वाली दिहाइयों की जंगी हिकमत अमली को ही बदल दे। इस सब की शुरुआत एक इंक्रूजन अलर्ट से हुई। भारतीय निगरानी निज़ाम ने कश्मीर के फ़ज़ाई हदूद में तेज़ रफ्तार अहदाफ को आता हुआ पाया। भारतीय एयरफोर्स ने फौरी तौर पर अंबाला और हाशिमारा बेसिस से राफेल तैयारे रवाना किए। ये तैयारे न सिर्फ भारतीय फ़ज़ाइया का फ़ख्र थे, बल्कि स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, थेल्स, RBE-2 और SR रडार और मेटोर मिसाइलों से लैस थे। इन्हें अब तक खित्ते के सबसे ख़तरनाक तैयारे समझा जाता था। इन तैयारों के पायलट्स को न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी पर नाज था, बल्कि उनका एतमाद भी काबिल दीद था। लेकिन पाकिस्तानी फ़ज़ा में उनके मुंतज़िर थे J-10CP, जिन्हें चीन की चेंगडू एयर स्पेस कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। ये सिर्फ एक आम फाइटर जेट नहीं था। हर J-10CP एक मुकम्मल नेटवर्क्ड जंगी यूनिट था, जो न सिर्फ ज़मीनी रडार्स बल्कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, AI पर मबनी फायर कंट्रोल और दीगर तैयारों से रियल टाइम में जुड़ा हुआ था। ये तैयारे एक स्वाम की शक्ल में ऑपरेट कर रहे थे, यानी हर तैयारा दूसरे को मिली सेकेंड्स में डाटा फराहम कर रहा था। और इस नेटवर्किंग की बदौलत भारतीय राफेल जैसे जदीद तैयारे भी कंफ्यूजन का शिकार हो गए। जो ही राफेल फ़ज़ा में दाखिल हुए, पाकिस्तानी J-10CP तैयारे मुतहर्रिक हो गए। उन्होंने अपने रडार क्रॉस सेक्शन को मैनेज करते हुए ऐसे अंदाज में हरकत की कि भारतीय रडार्स पर उनकी जगह वाज़ेह ना हो सकी। एक तरफ से जैमिंग सिग्नल्स भेजे गए और दूसरी तरफ से फॉल्स रिफ्लेक्शंस, जिससे स्पेक्ट्रा सिस्टम भी असल हदफ को पहचान ही नहीं पाया।
भारतीय पायलट्स ने कोशिश की कि लॉक हासिल किया जाए, मगर हर बार सिग्नल बिखर जाता, हदफ गायब हो जाता। तभी एक लम्हा आया जब एक पाकिस्तानी J-10CP पायलट ने 150 किलोमीटर दूर से PL-15 मिसाइल का फायर कमांड जारी किया। ये कमांड AI ने वेरीफाई किया और लम्हों में एक तेज रफ्तार मिसाइल फजा में बुलंद हो गया। ये मिसाइल, जो कि AES से रडार से खुद हदफ तलाश करता है, स्पेक्ट्रा के डिफेंस सिस्टम से मुतासर ना हुआ। वो मुसलसल हदफ पर लॉक रखे रहा, यहाँ तक कि राफेल आखिरी लम्हे पर चकमा देने में कामयाब हुआ। लेकिन इस दौरान पूरी भारतीय फॉर्मेशन मुंतशिर हो चुकी थी। उनके कम्युनिकेशन लिंक्स मुतासर हुए, डाटा डिले होने लगा और मुताद्दिद पायलट्स ने बताया कि उस वक्त एक ऐसी डिजिटल भूल भुलैया में वो उड़ रहे थे कि वो नहीं जानते थे या जान पा रहे थे कि रडार पर नजर आने वाला हदफ असली है या सिर्फ एक फरेब। इस दौरान राफेल के मेटियोर मिसाइल भी लॉक हासिल करने में नाकाम रहे, क्योंकि पाकिस्तानी एयर स्पेस में शदीद जैमिंग की हालत में वो महफूज फायरिंग रेंज तक नहीं पहुंच पाए। भारतीय तैयारों को बिलाखिर पीछे हटना पड़ा। ये कोई आम रिट्रीट नहीं था, बल्कि एक ऐसा लम्हा था जिसने भारत को ये एहसास दिलाया कि जिस टेक्नोलॉजी पर वो इन्हिसार कर रहा था वो अब नाकाबिले चैलेंज नहीं रही। पाकिस्तान के लिए ये महज एक अलामती कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम देने का मौका था कि हम न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तैयार हैं, बल्कि उसे इस्तेमाल करके नेटो मयार के तैयारों को भी चैलेंज कर सकते हैं। और फिर 6 और 7 मई की दरमियानी शब इसका अमली मुजाहरा आपने देख लिया, जब राफेल गिरा दिए गए। J-10CP तैयारों से लॉन्च किए गए PL-15 मिसाइल्स के जरिए भारतीय फजाइया के लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया। एक राफेल जो स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम और मेटियोर मिसाइल से लेस था, पाकिस्तानी फजाई दिफा और जैमिंग के बायस कंफ्यूजन का शिकार हुआ। AI गाइडेड PL-15 ने 150 किलोमीटर दूर से लॉक हासिल किया और शदीद जैमिंग माहौल में भी मुसलसल हदफ पर फोकस रखा, यहाँ तक कि राफेल तैयारा निशाना बनकर तबाह हो गया। ये जदीद चीनी मिसाइल का पहला बराह रास्त मगरबी फाइटर को गिराना था। यहाँ ये भी आम है कि हिंदुस्तान के बहुत से तैयारे फजा में थे, मगर राफेल को ही चुन चुनकर निशाना बनाया गया। चीन के लिए ये लम्हा स्ट्रेटेजिक विक्ट्री था। PL-15, जिसे बरसों से मेटियोर या AIM-120D के मुकाबले में सस्ता मुतबादिल समझा जा रहा था, अब हकीकत में मैदान जंग में आजमाया जा चुका था। इस एक मिसाइल लॉन्च ने दहाइयों की मगरबी बरतरी के दावे को सवालिया निशान बना दिया। दुनिया के अस्करी हल्के मुतहर्रिक हो गए। वॉशिंगटन से लेकर पेरिस और टोक्यो से लेकर कैनबरा तक ये सवाल उठा, क्या अमरीकी या यूरोपीय साख्ता तैयारे अब भी इस काबिल हैं कि वो ऐसे जदीद चीनी मिसाइलों का मुकाबला कर सकें, ख़ास तौर पर जब ये हथियार ऐसे मुल्क के हाथों में हों जो तकनीकी तौर पर भी बाइख्तियार है और मैदान जंग में उसे आजमाने के लिए तैयार भी। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं था, ये एक तसव्वुर का खात्मा था। वो तसव्वुर कि जंग सिर्फ मशरक़ वुस्ता या अफगानिस्तान के महदूद महाजों पर हो रही है। अब जंग सॉफ्टवेयर, डाटा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मसनूई जहानत के जरिए 150 किलोमीटर दूर बैठे पायलट के लिए एक क्लिक से लड़ी जा रही है। ये कहानी है खामोश लेकिन ताकतवर बदलाव की। ये कहानी है उस लम्हे की कि जब दुनिया की जंगी हकीकत तब्दील हो गई और शायद दुनिया ने उसे महसूस तक ना किया।